ज्ञान गंगा कौशिक जी चैनल की अन्य वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। इधर धुंधकाली ने अपनी माता को पीटना चालू कर दिया। एक दिन धुंधकारी के घर के सामने कुआं बना था, उसमें कूद करके धुंधली ने अपनी जान दे दी। अब तो धुंधकारी अकेला रह गया। इसने क्या किया कि कुछ वेश्याओं को ला करके घर में रख दिया। पहले तो बाहर जाता था, अब तो वेश्याओं को ला करके घर में रख दिया। वेश्यागमन कर रहा है। एक दिन राजा के यहां से चोरी की और बड़ा ही धन एकत्रित करके लाया। वेश्याओं ने देखा कि कभी न कभी तो पता चलेगा, हो सकता है हमारा भी नाम ले दे, तो क्यों ना इसको नष्ट कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए रात में। न रहेगा वांस न बजेगी बांसुरी। रात में धुंधकारी सो रहा है, वेश्याओं ने उसको बांध दिया चारपाई पर, गले में रस्सी डाल दी, लेकिन धुंधकाली के प्राण नहीं निकल रहे। तो क्या किया उन्होंने कि तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिचुपो, जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाल दिए। गरम गरम अंगारे। धुंधकाली की मृत्यु हो गई। उन्हीं के घर में गड्ढा खोदा और वहीं गाड़ दिया। धुंधकारी भयंकर प्रेत बना। ऐसा प्रेत जो बहुत तगड़ा प्रेत। गोकर्ण जी को पता चला मेरे भाई की मृत्यु हो गई, गया में पिंडदान किया। गया में पिंडदान किया। उसके बाद एक बार गोकर्ण जी ने सोचा कि क्यों ना हम अपने नगर की तरफ चलें। गोकर्ण जी घूमते घूमते आए, अपने गांव में आया और आकर के देखा कि पूरा गांव सो रहा है, रात्रि का समय है, किसको जगाऊंगा। अपने ही घर पहुंचे और जाकर के थोड़ी साफ सफाई की, एक चारपाई डाली और लेट गए। उसी समय उन्होंने देखा कि पता नहीं कौन है जो कभी मेढ़ा बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी सांड बन जाता है, मुझे डरा रहा है कौन। गोकर्ण जी खड़े हुए विचार कर रहे हैं। उसी समय प्रेतात्मा प्रेत के रूप में आया, कुछ कहना चाहता है लेकिन उनकी आवाज नहीं निकल रही। जितना कष्ट प्रेत योनि में होता है शायद किसी योनि में नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्रेत का जो पेट होता है वो मटके जैसा होता है और मुख सुई का जो छिद्र होता है इतना बड़ा मुख होता है। उसी से श्वास लेता है, उसी से छोड़ता है, उसी से जो कुछ खाना है पीना है सब उसी से करता है। बहुत बड़ा कष्ट होता है प्रेत की योनि में। गोकर्ण जी ने देखा प्रेतात्मा कुछ कहना चाहता है, कमंडलू में से जल निकाला, अभिमंत्रित किया। जैसे ही छोड़ा प्रेतात्मा बोलने लगे। और धुंधकाली क्या कहता है कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी ते नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम्। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं आपका भाई
मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नासितम मया, मैंने अपने कर्मों के अनुसार अपने ब्रह्मत्व को न समझकर इसको नष्ट कर दिया। गोकर्ण जी कहते हैं मैंने तो तुम्हारे लिए गया में जाकर के पिंडदान किया, आपको मुक्ति नहीं हुई। ओहो। धुंधकाली कहता है भैया मेरे जैसा दुष्ट जो पूरे जीवन पर्यंत जिसने कुकर्म किए, गया में एक बार पिंडदान की बात कर रहे हो आप, तो कि गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया श्राद्ध सते नापि, सतमाने 100, यदि 100 बार भी जाकर के आप गया में पिंडदान करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, मेरे ऐसे कर्म रहे हैं। सैकड़ों बार भले गया में पिंडदान करो, कुछ नहीं होगा। गोकर्ण जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं सुबह आपके मुक्ति का कुछ साधन करता हूं, आज मुझे विश्राम करने दीजिए। जैसे ही सुबह हुआ गोकर्ण जी ने संध्या वंदन किया, उसके बाद सूर्य भगवान को नमस्कार किया और सूर्य भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे आप धुंधकाली की मुक्ति का उपाय बताएं, ऐसा कोई मार्ग बताएं जिससे उनकी मुक्ति हो जाए। सूर्य भगवान एक क्षण के लिए रुके और कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहवाचनम कुरु। गोकर्ण जी आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो जिससे धुंधकारी की मुक्ति हो सकती है। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान के वचनों का पालन करते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। गांव में उत्साह हो रहा है, सभी लोग प्रसन्न हैं कि हमारे गांव में भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी प्रवाहित होने के लिए जा रही है। गद्दी का निर्माण हुआ, धुंधकाली का आह्वान किया। प्रेत जो होता है वो हवा से चलता है, हवा आई उड़ गया, अब उसे बैठने का स्थान नहीं दिखाई दे रहा कहीं। तब सप्त ग्रंथि एक बांस दिखाई दिया, उसमें उन्होंने प्रवेश किया। पहले दिन की कथा समाप्त हुई, जयकार हुआ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही जयकार शब्द हुआ तो उस बांस की पहली ग्रंथि का भेदन हो गया। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन की, ऐसे ही क्रमबद्ध 7वें दिन की कथा जब हुई तो वह प्रेतात्मा और एक दिव्य स्वरूप लेकर के प्रकट हुआ। गोकर्ण जी से प्रार्थना की और भगवान के धाम को गए।